हेलो एवरीवन, मैं आपके साथ एक और नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है 12th क्लास की फिजिक्स से। आज का टॉपिक है एकल बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी एक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम मान लेते हैं माना कोई बिंदु आवेश Q एक परावैद्युतांक K के माध्यम में स्थित है। बिंदु आवेश Q से r दूरी पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 रखा है। इसका बड़ा छोटा सा चित्र बनाते हैं। हमारा यहाँ पर हमारा क्या रखा है, कोई बिंदु आवेश क्यू रखा गया है। एक बिंदु आवेश क्यू है जिससे हम क्या माने परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। इससे r दूरी पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। ये पूरा जो कार्यक्रम है यहाँ क्या है, परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। ठीक है ना, के माध्यम में ये स्थित है। तो हम लिखेंगे मान की दूरी पर स्थित है। अब देखो हम लिखेंगे बिंदु आवेश Q परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर स्थित है। ये एक बिंदु आवेश Q है, इससे r दूरी पर स्थित एक बिंदु आवेश Q है। तो हम लिखेंगे कूलॉम के नियमानुसार आप लोग कूलॉम का नियम आप लोग पढ़ ही चुके हैं। तो कूलॉम के अनुसार अगर कोई दो बिंदु आवेश हैं, उन दो बिंदु आवेशों पे लगने वाला बल कितना होता है, आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू Q1 अपॉन Q2 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ Q1 नहीं दिया है, Q0 दिया है, अपॉन क्या हो जाएगा R स्क्वायर। क्या हो जाएगा R स्क्वायर। तो इस Q0 को आप लोग बटे में लाएंगे, तुमको क्या मिल जाएगा F अपॉन Q0 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। और आप लोग जस्ट अभी पढ़ के आए हैं, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि E बराबर F अपॉन Q0 होता है। प्यारे बच्चों क्या होता है, E बराबर F अपॉन Q0। तो F अपॉन Q0 की जगह बेटा क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। क्या जाएगा Q अपॉन R स्क्वायर। और यही मेरा क्या हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक न्यूटन प्रति कूलॉम। आप लोग चाहेंगे यदि इस परावैद्युतांक K की जगह 1 रख लेंगे, और 1 हमारा किसके लिए होता है, वायु या निर्वात में K का मान 1 होता है। निर्वात में वायु अथवा निर्वात में K का मान कितना होता है 1। E बराबर कितना मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। Q अपॉन R स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलॉम। यही मेरा हो जाएगा इसका। चाहो तो आप लोग इसका सदिश रूप भी लिख लीजिए। सदिश रूप मेरा क्या होता है इसका, वेक्टर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। R कैप लगा लीजिए, ये हो जाएगा हमारा इसका सदिश रूप। हमारा इसका सदिश रूप। आई होप आप लोगों को यहाँ तक ये टॉपिक क्लियर है। तो इस सेशन को आप लोग थम्स अप करते रहें और आप उन सभी विद्यार्थियों के साथ शेयर करें जो विद्यार्थी 12th क्लास में है। ठीक है ना।
इसी कड़ी में हम अपना देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है मेरा वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल ये मेरा क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों को एकदम तेज से बताएंगे। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे रहे, आप लोग अपने साथ साथ नोट्स बनाते रहे, ठीक है ना। वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है समझेंगे। कहेंगे कि दो समान परिमाण के, दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के, विपरीत प्रकृति के, प्रकृति के बिंदु आवेशों को, बिंदु आवेशों को, आवेशों को अत्यंत पास रखे होने से बना निकाय, बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। एकदम सिंपल सरल भाषा में आपने क्या समझा कि दो समान परिमाण, दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेशों को अत्यंत पास रखे होने से बना निकाय हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, ध्यान से इसका चित्र बनाएंगे, समझिए इसका। ये हमारा प्लस क्यू है, कोई प्लस क्यू लेते हैं, ये हमारा कोई प्लस क्यू, इधर हमारा माइनस क्यू। भाई दो परिमाण हो गए, दोनों का परिमाण कितना है, क्यू क्यू। भाई विपरीत प्रकृति, एक प्लस का हो गया, एक माइनस का हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, वैद्युत द्विध्रुव। इन दोनों आवेशों को अत्यंत पास रखे होने से जो बनता निकाय है, उसी निकाय क्या बोलते हैं। और दिमाग में रखना, वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी होती है, 2l। वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 2l से। और यही मेरा हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव का फिगर या चित्र। अब इसका एग्जांपल एक ले लेते हैं हम। एग्जांपल, ऐसे एग्जांपल लीजिए जो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश हों, तो उसके हमारे एग्जांपल हो जाएंगे HCl, क्या हो जाएगा, HCl, H2O, NH3, Cu2। भाई पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव के कुछ एग्जांपल। अगला हम टॉपिक देखते हैं, वैद्युत द्विध्रुव, 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 वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव का, मेरे साथ आप लोग भी लिखते रहे, वैद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण उसके किसी, उसके किसी एक आवेश
के किसी एक आवेश के परिमाण, एक आवेश के परिमाण तथा उनकी बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसे ये लिखना, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो जाएगा लिखना, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण अभी हमने आपको बताया इसे किससे प्रदर्शित करते, P से प्रदर्शित करते। हमारा डेफिनेशन क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण उसके किसी एक आवेश के परिमाण तथा उनकी बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। एक आवेश ले लीजिए, Q ले लीजिए कोई सा, बीच की दूरी हमने कितना माना है, 2L, कितना 2L। यही हो जाएगा हमारा वैद्युत द्विध्रुव का सिंपल एकदम सरल फॉर्मूला क्या जाएगा, P बराबर Q इंटू 2L। इसका आप लोग मात्रक लिखेंगे, मात्रक क्या हो जाएगा, ये हमारा दिया है Q, ये दिया है 2L। Q मतलब क्या होता है, Q का मात्रक क्या होता है, कूलम। ये 2L मतलब क्या दिया, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम इंटू मीटर। इसकी आप लोग विमा आप लोग बड़ी आसानी से बना सकते हैं, और जो विद्यार्थी चाहे बनाना चाहता है बनाए, अन्यथा आप सभी लोग इसकी विमा कमेंट बॉक्स में अवश्य पिन करेंगे। क्या जाएगा, कूलम की विमा क्या होती है मेरी, 80, क्या होती है 80। दूरी की विमा क्या होती है, L। सही से मॉडिफाई करेंगे क्या मिल जाएगा, LTA। ही मेरी इसकी विमा हो जाएगी। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न होने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न होने वाली जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं वो 3 स्थितियों में उत्पन्न होती हैं। पहली स्थिति होती है अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति। सेकंड स्थिति होती है निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। थर्ड कंडीशन होती है मेरी किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, जो मैं कि अगली वीडियो में रहने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग इसका लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो आपका उसके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद।